देखिए, ज़्यादातर तो वैसे मैं रिलेशनशिप के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता तो हमें क्या करना चाहिए? पार्टनर के मन में अगर आपको खोने का डर ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर पार्टनर हमको सीरियसली ना ले तो हमें क्या करना चाहिए? पार्टनर अच्छी तरीके से बात ना करे, इम्पोर्टेंस ना दे, इग्नोर करे, अवॉइड करे, ए टू ज़ेड। मैंने इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रखा है। मगर फिर भी मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपने सवाल को कमेंट के जरिए मेरे तक पहुंचाइएगा। अगर मुझे वो सवाल इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है तो मैं उस पर एक्सप्लेन करके वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया था कि आप सभी लोगों का कुछ इस प्रकार का कमेंट था कि सर, हम उस रिश्ते में हैं मगर रिश्ते में हम ये चीज़ समझ नहीं पा रहे। हमें वो इंसान हर्ट करता है मगर हम उससे दूर नहीं रह पाते। वो इंसान हमें रुलाता है, तकलीफ देता है, मगर फिर भी हम उसे नहीं छोड़ पाते। हम उस रिलेशनशिप में अपने तरीके से एफर्ट लगाते हैं, अपने तरीके से मेहनत लगाते हैं, अपने तरीके से हम उस रिलेशनशिप को संभाल के रखे, मगर सामने वाली को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सामने वाली को एहसास नहीं हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप को सुधारा कैसे जाए? हम ऐसा क्या करें जिससे कि जैसे हम एफर्ट लगा रहे हैं, हम जितना सोच रहे हैं उसके बारे में, हम जितना समझ रहे हैं उस रिलेशनशिप को, उतना ही ज़्यादा सामने वाली समझे, उतनी ज़्यादा केयर करे, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखे। अगर आप भी इसी क्वेश्चन के थ्रू गुजर रहे हो कि पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा, आप चाह करके भी अपने पार्टनर को छोड़ नहीं सकते, मगर पार्टनर का बिहेवियर बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है, वो आपको हर्ट करना, वैल्यू ना देना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, जितने भी आपके सवाल होते हैं उन सभी सवाल का एक एक पॉइंट मैंने आज की इस वीडियो में लिया है। सो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। अगर आप भी प्रश्न सवाल के ऊपर वीडियो बनना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम तो है ही भाई, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। मगर अगर आपको लगता है कि इस चैनल से मदद मिल सकती है, इस चैनल के लिए देखा जाए तो लाइफ में भी कभी ना कभी ये काम आएगा, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब दिस चैनल। 100% है कि आपको ये चैनल हमेशा मदद ही देगा। और प्रेस दिस बेल आइकन ऑल पे, ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बहुत टाइम ले लिया आपका। देखो, सबसे पहली चीज़ है जिसकी वजह से आप उस रिश्ते में रो रहे हो, चाह करके भी पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हो, और पार्टनर आपको हर्ट करता है, इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, ए टू जेड। फिर से रिपीट नहीं करूँगा इसलिए शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप ही उस रिश्ते को चलाने के पीछे लगे पड़े हो। मतलब कि आप उस रिलेशनशिप में अपने तरीके से इफ़र्ट बहुत ही ज़्यादा लगाते हो, और इफ़र्ट के साथ साथ आप अपना इस रिलेशनशिप में 100% देने की पूरी कोशिश करते हो, जिसके बाद पार्टनर को ये चीज़ कभी महसूस ही नहीं होती है कि इस रिलेशनशिप को मुझे भी थोड़ा पुश करना चाहिए, मुझे भी थोड़ा इस रिलेशनशिप में मैच्योर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, अपनी पार्टनर को समझना चाहिए। क्योंकि मेरी पार्टनर तो मुझे समझती है ना, मेरी पार्टनर तो मुझे वक्त से पहले ही वो चीज़ दे देती है, समय से पहले ही जो वो चीज़ मुझे चाहिए होता है मुझे मिल जाता है। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए तो मुझे वो बहुत से भी बहुत ज़्यादा प्यार देती है। मुझे थोड़ा सा केयर चाहिए मगर वो मेरे बिना रह नहीं पाती है, मेरा ध्यान रखे बिना। मुझे थोड़ा सा अपनापन चाहिए मगर वो मुझसे दूर नहीं रह पाती है। मुझे थोड़ा सा सब कुछ चाहिए होता है मगर वो मुझे बहुत ही ज़्यादा देती है, जिसकी वजह से मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। इसीलिए आप फ्रेंड डिस्प्लेयर होते हो। कभी भी उस रिलेशनशिप में ये चीज़ सोच के मत चलिए कि मुझे इस रिलेशनशिप में 100% देना है। अब भाई आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, रिश्ता है, ठीक है ना? अगर आप थोड़ा सा भी करते हो तो उसको अच्छा लगता है, मगर हद से ज़्यादा कर देते हो तो उससे वो चीज़ हजम नहीं होती है। तो इस पर थोड़ा सा मार्क करिए, थोड़ा सा इसे कंट्रोल करिए, ठीक है? और इसी के साथ साथ कभी अपने पार्टनर से उम्मीद मत लगाओ यार। उम्मीद मतलब डिपेंड मत हो। मैं तो सोच के रखते ना कि मतलब कि अगर हमने अपनी पार्टनर को थोड़ी सी खुशियाँ दी तो बदले में हमारा पार्टनर हमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुशियाँ देगा। ये हम सोच रख लेते हैं। हमें अपने पार्टनर से ना बहुत ही ज़्यादा उम्मीद होने लग जाती है कि हम अगर ये करते हैं तो बदले में हमें वो चीज़ मिलेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो बदले में मैं। ये सोच रखने से ही आप हर्ट होते हो, क्योंकि आपने सोच रखा है, आप डिपेंड हो रहे हो अपने पार्टनर पे। आपने उसके बारे में माइंड के अंदर थिंक्स कर रखी है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो वही वो ये चीज़ करेगी। अगर वो चीज़ नहीं करती है उसके बाद आप हर्ट होते हो, परेशान होते हो, उदास भी हो जाते हो, रोने लग जाते हो, है कि नहीं? तो इसलिए मैं कह रहा था पार्टनर पे डिपेंड होना नहीं चाहिए आपको कभी, और ज़्यादा उम्मीद मत लगा कर रखो पार्टनर से। अपने ऊपर डिपेंड रहो, अपने ऊपर मतलब रखो कि हाँ, मैं जैसा हूँ अपना ध्यान रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, हाँ मैं इस तरीके से खुश रह सकती हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी लाइफ पर्सनल लाइफ है जिसे मैं खुद से भी जीना चाहूँगी और खुद से जी भी रही हूँ।
ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी रिश्ते में आप नहीं रहोगे। और ये जो आप उम्मीद लगा के बैठे रहते हो ना कि मैं ये चीज़ करूँगा तो वो ये चीज़ करेगी, अगर मैंने उसके लिए ये चीज़ किया है तो मेरे लिए वो भी वो चीज़ करेगा, तो ये भी सोच रखना एक तरह से कहा जाए तो गलत है यार। हमें कोई हक नहीं बनता किसी के बारे में इतना सोचने का, या फिर इतना उसके बातों को सीरियस लेने का, या फिर इतना ज़्यादा उससे उम्मीद लगाने का। ठीक है ना, उम्मीद हमें नहीं लगाना चाहिए किसी से, क्योंकि उम्मीद लगाते हैं तभी हमारी उम्मीद टूटती है। किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तभी हमें इतना हर्ट होता है, वरना क्या जरूरत है कोई इंसान हमें हर्ट करके चला जाए और हम उस इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ रोना बेहतर करेंगे। अरे हम तो भिड़ जाते हैं उस चीज़ के लिए कि तुमने मुझे हर्ट कैसे किया, तुमने मुझे उदास कैसे किया, तुमने मुझे ये बात कैसे बोली, मैं ये चीज़ नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकता, क्यों? ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आपको इतना सा प्रोसेस समझ में आ गया ना, चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड कि कभी अपने पार्टनर के सामने अपनी फीलिंग का मजाक मत बनाओ। कभी अपने पार्टनर को ये चीज़ मत दर्शाओ कि तुम्हारी मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खास जगह है। अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी हर्ट करते हो तो मैं अपना खाना पीना सब छोड़ देता हूँ, अपना करियर, अपना ये वी गोल वोल ये सब छोड़ देता हूँ या फिर छोड़ देती हूँ। क्योंकि जब ये पार्टनर को एहसास होता है, महसूस होता है ना कि मेरे बिना इसको कोई वजूद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो पार्टनर उस रिलेशनशिप को अपने कंट्रोल में करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ऐसा होता भी होगा, अगर होता होगा ना तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना भाई और बहनों, यस जरूर लिखना कि मतलब पार्टनर मुझे तो ऑफलाइन करवा देता है मगर खुद घंटों घंटों ऑनलाइन रहता है। पार्टनर ये चीज़ खुद कर लेता है मगर मुझे करने से मना करता है। पार्टनर कहता है कि ये चीज़ ट्राई नहीं करना चाहिए, वो चीज़ ट्राई नहीं करना चाहिए, मगर वही चीज़ वो ट्राई कर रहा है और मैं इस चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट्स करती हूँ या फिर क्वेश्चन करती हूँ या करता हूँ तो मुझे समझाया जाता है कि ओहो तो अब तुम मेरी बराबरी करोगे, अब तुम मेरे बारे में इतना सोचने लगे हो। होता है कि नहीं होता है ऐसा आपके साथ? क्यों होता है? क्योंकि पार्टनर को ये बात पता हो जाती है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। अब वो कैसे पता चलता है, चलो सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। आजकल ना सोशल मीडिया सभी लोग यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है आप भी यूज़ करते होंगे। और इंस्टाग्राम कौन ऐसा बंदा और कौन ऐसी बंदी है जो कि यूज़ नहीं करती है? कमेंट में बताओ मुझे कि कौन है ऐसा जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता। हर कोई करता है ना। अब उस इंस्टाग्राम पर हम करते क्या है, जैसे कि हम अपनी पार्टी तो नहीं, दूसरों की पार्टी में गए या फिर किसी रिसेप्शन में गए, कहीं घूमने गए, कुछ भी कर सकते हैं। उस समय हमने नया लुक ट्राई किया हो, नया पर्सनैलिटी हो हमारी, नया ड्रेस ट्राई किया हो, नया इयररिंग्स, कुछ भी हो, कुछ खाया हो अच्छा इंटरेस्टिंग, या कहीं घूमने गए हो, हम उस सब का स्टेटस लगाते हैं। हम उसको बताना चाहते हैं, अपनी खुशी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि देखो मैंने ये चीज़ देखा, ये चीज़ किया, मैंने ऐसी जगह गई थी, वैसे जगह गया था। और ऐसे में पार्टनर को एक तरह से देखा जाए तो खुशी भी पहुंचती है और एक तरह से जेलस भी होता है कि हाँ। अब जेलस कैसे होता है वो भी समझाऊंगा आपको, मगर उससे पहले प्रोसेस समझिए कि हाँ चलो पार्टनर घूमने गया था। मगर सेम सिचुएशन जब पार्टनर हमें हर्ट करता है ना तो हम इसका अपोजिट करते हैं। अपोजिट क्या करते हैं कि मतलब कि पार्टनर हमसे बात अच्छी नहीं किया, ब्रेकअप करना चाहता है, दूरी बना रहा है, इग्नोर कर रहा है, हम सैड स्टेटस लगाते हैं, अलोन के स्टेटस लगाते हैं, बहुत बुरी बुरी तरीके के स्टेटस लगाते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और ये चीज़ ना देख करके लोग आपकी इमोशन को नहीं समझते। कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसके ने आपकी इमोशन समझाओ, और अगर इमोशन समझाओ तो आज तक क्यों रो रहे हो आप? बताओ, वो इस इमोशन को बाहर क्यों नहीं निकाल पाया वो? क्योंकि इमोशन कोई नहीं समझता किसी की, सिर्फ मजाक बनाते हैं। समझो इस बात को, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। सॉरी गाइस, रिकॉर्डिंग के बीच में कोई इंपॉर्टेंट पर्सेंट आ गया था, सो मैं थोड़ा भूल गया। चलो मैं फिर भी आपको समझाता हूँ। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, अपनी इमोशन को कभी इस तरीके से शो मत करो कि हम सैड है, हम उदास है, हमें उनसे बात करनी है, फिर उनके बिना मन नहीं लग रहा है, ये भी। और ये चीज़ देख करके ना लोग और मज़े लेते हैं, इंटरटेन होते हैं, और जिसके लिए हम लगाते हैं ना स्टेटस, वो तो दिखने के बाद संतुष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मतलब मेरे हर्ट करने से इससे प्रॉब्लम होती है, मतलब कि ये मेरे से बिना नहीं रह सकती, मुझसे दूर नहीं रह सकती, या रह सकता है, मतलब मैं इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट। और तभी पार्टनर आपको इस तरीके से यूज़ करता है। उस रिलेशनशिप में आप दब दब के चलते हैं। हालांकि आप उस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो मगर आप दब दब के चलते हो, क्योंकि आप उस बंदे को या फिर बंदी को छोड़ नहीं सकते, उसके बिना रह नहीं सकते। मगर पार्टनर को ये चीज़ एहसास नहीं हो रही है, पार्टनर को ये चीज़ महसूस हो रहा है कि वो सामने वाला मुझे खोने से डरती है या फिर डरता है, जिस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है। तो भाई अगर अपनी लाइफ में, और बहन अपनी लाइफ में खुश रहना है, कभी अपने पार्टनर को लेकर के ये सब चीज़ें ना दिखाओ कि मतलब सैड होती हो तुम्हारे हर्ट करने से, तुम्हारे ये करने से ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। और इस तरीके से जानते हो क्या होता है, पार्टनर को हर्ट होता है कि यार मैंने इसे इतना सैड किया, इतना अपसेट वाली बातें किया, ब्रेकअप वाली बातें कर लिया, दूर होने की बातें कर रहा हूँ, कॉल नहीं कर रही, मैसेज नहीं कर रही, बात नहीं हो रही है, मगर बंदा
बंदा तो बड़ा हैप्पी हैप्पी स्टेटस लगा रहा है, क्या बात है यार, बंदी तो इतना घूमने जा रही है, इतने दोस्तों के साथ बैठ रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा पी रही है, मतलब मेरी बातों को कोई इफोर्ट नहीं पड़ा इसको। अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मेरी लाइफ में, मतलब इसके लाइफ में मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं उतनी खास जितना मैंने सोच रखा है। मतलब कि मुझे जो लगा था कि मुझको खोने से डरती है, फिर मैं उसको अपने इशारों पे चलाऊंगी या चलाऊंगा, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं यार। इसका तो अपोजिट हो गया। मतलब कि ऐसे में तो इंसान मुझसे दूर जा सकता है। अगर मैं ज़्यादा भाव खाऊंगी या फिर खाऊंगा तो इंसान मुझे भूल सकता है, ये डर बैठ जाएगा। और अभी जो मैंने जेलस की बात की थी ना, वो कुछ इसी प्रकार का होगा कि मतलब मुझे तो लगा था मेरा पार्टनर मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरा पार्टनर तो मेरे बिना रोने लग जाएगा, अगर मैं बात नहीं करूँ, ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, तो मेरा पार्टनर तो मेरे सामने आएगा, पैर पकड़ के माफ़ी मांगेगा और चौली चौली बोलेगा। मगर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं यार। अब मुझे अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए या मुझे इससे बात करना चाहिए। अबे तो मतलब मेरा पार्टनर तो मेरे हाथ से निकल जाएगा यार, इतनी मेहनत से रिलेशनशिप ये बहुत कुछ सोचेगा या सोचेगी अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल किया तो। और इसे हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो लाइफ में कभी किसी बात को लेकर टेंशन नहीं होगा। इसी के साथ लास्ट तीसरा पॉइंट है, समझ लो भाई। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मगर समझ लो, काम की चीज़ है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि पार्टनर हमको सीरियस क्यों नहीं लेता है, पार्टनर हमको खोने से क्यों नहीं डरता है, पार्टनर के सामने हमें क्यों उस रिलेशनशिप को चलाना पड़ रहा है, पार्टनर क्यों नहीं समझता है, हमें क्यों समझना पड़ रहा है। हाँ, मैं अपनी पार्टनर के बिना नहीं रह सकती, मगर मेरा पार्टनर मेरे बिना रह लेता है। क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा रीजन है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। जी हाँ, आप कभी अपनी वैल्यू करते ही नहीं उस रिलेशनशिप में। आप कभी अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, इज्जत नहीं करते, और ना ही कभी अपने आप को समझना चाहते हो। अब आप बोलोगे, बहुत से लोग मुझे ज्ञान देंगे कि सर एमी कुछ भी मत बोलो, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि आप उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए हमेशा सामने से झुकते हैं, सामने से सॉरी बोलते हैं, आपको लगता है कि यार उस रिश्ते को बचाने के लिए अगर सामने से झुकना पड़ रहा है तो झुक जाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप तो बच जाएगा ना। अगर हमें सॉरी बोलना है, माफ़ी मांगना है, तो क्या हो गया, बोल देते हैं, बात खत्म, लड़ाई खत्म, अब बातचीत चालू। ऐसा नहीं होता है मेरी जान, बल्कि इसके बजाय ये होता है कि पार्टनर को आदत लगती है कि सामने से ही ये सॉरी बोलेगी, सामने से ही मनाएगी मुझे, सामने से ही बंदा मुझे समझाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं यही गलती करूंगी मगर ये बंदा ही मुझे सामने से सॉरी बोलेगा या फिर बोलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को आदत लग चुकी है इस चीज़ की कि आप ही सब कुछ चीज़ करते हो। और धीरे धीरे ये चीज़ इतनी हद तक बढ़ जाती है कि आप अपनी खुद की औकात ही भूल जाते हैं। सॉरी, मेरा औकात कहने से मेरा मतलब है खुद की इज्जत करना ही भूल जाते हैं। जैसे कि आप उसके पैरों में गिरने लग जाते हैं कि मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ यार, प्लीज़ मुझे मत छोड़ यार, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता यार मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो जो बोलेगा वो चीज़ मैं करूँगा तेरे लिए, या करूँगी तेरे लिए, तो बस एक बार बोल यार, बस तू मुझे छोड़ मत। हाँ ठीक है, तुझे उससे बात करनी है तो बात कर ले, पर मेरे से यार प्लीज़ रिलेशनशिप ख़त्म मत कर। हाँ ठीक है, तुझे ये चाहिए ना, मैं तुझे वो ला के दूंगा, ये करूँगा, ये करूँ। क्या भाई, क्या दिया आपने अपने आप को इज्जत? कुछ नहीं दिया। चलो यहाँ पर आपकी पार्टनर समझ भी जाती है, मान भी जाती है, मगर फिर भी वो आपकी इज्जत नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो आपको यही चीज़ समझाएगी कि वो हेलो, आवाज़ नीचे करके बात करो, ठीक है ना, वरना मैं फिर से वही चीज़ करूँगी जो चीज़ मुझे पहले करना चाहिए था। और आप डर के मारे आवाज़ नीचे करोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने पार्टनर को लेकर खोने का तो डर है, मगर आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। तो पार्टनर अगर रूडली बात करे, बुरी तरीके से बात करे, कुछ भी ऐसा रिएक्शन लगे, तो आपको झुकना नहीं है। आई नो हम रिलेशनशिप में इसलिए झुकते हैं ताकि वो रिलेशनशिप खराब ना हो, मगर भाई जिस रिलेशनशिप में आपको झुकना पड़े, गिरना पड़े, भीख मांगना पड़े, तो वो रिलेशनशिप नहीं है, वो कोई रिश्ता नहीं है। इस रिलेशन में दूर रहो यार, क्योंकि आपकी खुद की भी एक इज्जत है। वहाँ बैठो जहाँ पर आपकी इज्जत हो, जैसे कि आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके ऐसे क्लोज फ्रेंड जो कि आपको समझते हैं, आपके इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि तू कैसा भी हो यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तेरा दिल बहुत अच्छा है। तू कैसा भी यार, मुझे नहीं पता चलता, मगर तेरा स्वभाव अच्छा है, तो ये तेरे में परफेक्ट है, वो ऐसा है, ऐसा है। जो आपको समझते हो उनके सामने बैठो ना यार। जो आपकी कदर ही ना करते उसके सामने तो झुकना ही पड़ेगा, इस बात को एक्सेप्ट करो। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट। आपको पता है फ्रेंड, मैं इस वीडियो को क्यों बनाया? क्योंकि मेरे 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और मैंने बोला था कि 40,000 कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके कुछ ऐसे सवाल के बारे में उठाऊंगा जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर समझा चाहूँगा। तो एक तरह से ये Q&A भी था आपके लिए, ठीक है। अगर आपका कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल हो तो आप मुझे पूछिएगा। रिवर्स साइकोलॉजिकल कुछ पॉइंट मैंने आपको समझाया था, और अगर आप चाहते हो आगे का कुछ पॉइंट और समझाया जाए, फिर इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया जाए, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। और भाई इतनी सी बात है कि अगर